सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर की विश्वास योग्यता। दूसरा थेसलोनिय अध्याय 3 वचन 1 से लिखा है, अंत में हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसे शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। 2 में, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। 3 में लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर हम विश्वास क्यों नहीं कर पाते? सबसे पहला है हमारा अविश्वास और दूसरा है हमारा खुद का नजरिया। यहाँ पर जो शब्द आया है स्थिर करेगा, जो व्यक्ति स्थिर नहीं है, ओरिजिनल बाइबल में उसका मतलब है उसका कोई स्थान नहीं है। शैतान भी स्थिर नहीं है, वो अपने झूठ से बदलता रहता है। और ये जो मैं आपको मैसेज शेयर कर रहा हूँ, ये पास्टर शिवैली ने कल हमेशा मीटिंग में उन्होंने शेयर किया था, तो उसमें से कुछ पॉइंट मुझे अच्छे लगे हैं। मैं उनके कुछ पॉइंट आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो शैतान स्थिर नहीं है और वो चाहता है कि हम भी स्थिर ना हो, और वो चाहता है कि जैसे शैतान अपने खुद के नजरिए में जीता है, उसी तरह हर एक आदमी भी अपने खुद के नजरिए में जिए। शैतान ने विश्वास योग्यता के ऊपर सवाल खड़े किए। उत्पत्ति 3 में शैतान चाहता है कि हम अपने नजरिए में सोचें और जिए। जो हमारी सोच में होगा वही हम करेंगे। विश्वासी अपने नजरिए में चाहता है, आजकल विश्वासी अपने नजरिए में चाहता है कि सब कुछ हो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कि हर एक चीज सही होनी चाहिए। वो उसका खुद का नजरिया है। एक आदमी का खुद का नजरिया और दुष्टता, पास्टर बता रहे थे कि ये दोनों एक ही है। एक आदमी का खुद का नजरिया और दुष्टता दोनों एक ही है। और परमेश्वर हमसे प्यार करता है, पर जब हम विश्वास में नहीं जीते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होता। पर वो हमसे प्यार करता है, हम उसके दिल को दुखी करते हैं। आदमी को अपने खुद के नजरिए से क्या है, छुटकारा पाना चाहिए। जब तक वो छुटकारा नहीं पाएगा, वो परमेश्वर की विश्वास योग्यता में नहीं जी पाएगा। हस्टन टेलर एक बार चीन में जा रहे थे। उसके परिवार के 60 लोग जो थे, जो उसको चाहते थे कि वो रुक जाए और वो ना जाए, पर उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और सीधा जाके समुद्र में जहाज में बैठ गया। क्योंकि लोग अपने नजरिए में भावुक होकर उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी तरह से हमें भी करना है। हमें किसी भी चीज को प्रभु के पीछे जब चलते हैं तो हमें किसी भी सोच को क्या है साइड में रखकर प्रभु के वचन के लिए हमें आगे बढ़ना है। और याद रखो, जब एक मनुष्य अपने खुद के नजरिए में जीता है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और हमें एक अच्छे मनुष्य के नजरिए में कभी भी नहीं जीना चाहिए, क्योंकि वो कब दुष्ट बन जाए वो पता नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ छोटे से मैसेज के द्वारा कि हमें खुद के नज़रिए से नहीं बल्कि परमेश्वर के नज़रिए से जीना है। आज परमेश्वर ने हमें बाइबल दिया है, उसमें वचन है, पवित्र आत्मा है, तो हमें परमेश्वर की विश्वास योग्यता में ही जीना है। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।